हेलो गाइस, तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है हाफ लाइट। एक बहुत ही शानदार मूवी है। इसमें एक पति पत्नी होते हैं जिनका एक बच्चा होता है और बच्चे की अचानक जो होती है मौत हो जाती है, जिससे कारण जो होता है इनके साथ बहुत ही अननेचुरल होने लगते हैं। इनके रिश्ते टूट जाते हैं और इनके साथ बहुत से हादसे होते हैं। तो ऐसी शानदार मूवी सामने आपके सामने प्रस्तुत है। तो गाइस यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेंचल। रेंचल जो होती है वह बहुत अच्छी लेखिका होती है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती है। उसका पति होता है ब्राइट। ब्राइट जो होता है वह भी लेखक होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी जैसा मशहूर नहीं होता है क्योंकि उस पत्नी को बहुत सारे अवार्ड मिले होते हैं और वह बहुत फेमस भी होती है। उसे काफ़ी लोग जानते भी हैं, लेकिन इस बात से लेकर दोनों के बीच में जो है कोई रिश्तों की खटास नहीं आई है, बल्कि यह जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अब समय बीतता है तो यहाँ पे इनका एक बहुत ही प्यारा बेटा होता है थॉमस। थॉमस जो होता है वो अपनी मॉम के साथ खेलना चाहता है, लेकिन मॉम जो होती है थोड़ा बिजी होती है। वह कहती है कि थोड़ी देर बाद चलेंगे। इनका जो घर होता है वो कैनाल के पास होता है, वहीं पास से एक छोटी सी नदी बह रही होती है। एक दिन क्या होता है कि इनने जो है वह वहाँ का गेट खोल दिया होता है, तो वह बच्चा जो होता है नीचे चले जाता है। वह धीरे धीरे करके नीचे जाता है जहाँ पे पानी होता है। वहाँ पे जो है वह पानी में हाथ वगैरह डाल रहा होता है, लेकिन अचानक क्या होता है वो कुछ समझ में नहीं आता है। उसकी माँ जो होती है उसे बेटे की आवाज़ नहीं आती है, तो वह क्या करती है वहाँ से नीचे आती है। जब वो नीचे आके देखती है तो उसे पता चलता है कि उनका बेटा तो डूब चुका है। अब यह देख के तो उनको हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उनका बेटा अभी तो खेल रहा था, लेकिन पता चलता है वह तो इस कैनाल में डूब चुका है। उसका खिलौना जो यहाँ तैर रहा है। अब यह जो सदमा होता है इनके लिए बहुत बड़ा सदमा होता है और यह जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। धीरे धीरे इनके और इनके पति के बीच के रिश्ते हैं वह भी बहुत दूर होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो है इनका आपसी संबंध भी बहुत दूर होते जा रहा है। वह जो है अब एक भी बुक नहीं लिख पा रही है। ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन उसने जो है बुक लिखने का ऑर्डर तो लिया था, तो उसको बुक तो लिख के देनी पड़ेगी। तो वह क्या करती है अपनी एक फ्रेंड से बात करती है। वह बोलती है कि वहाँ जो है इसे कुछ दूर जाना है जहाँ पे जो है वह इस बुक को कंप्लीट कर सके। तो ऐसा ही होता है, उसकी फ्रेंड जो होती है उसे बहुत ही अच्छा घर दिखाती है जो सिटी से बहुत दूर है और वहाँ पे कोई भी आसपास नहीं है, बहुत कम ही लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यह डिसाइड हो जाता है और वह लड़की कहती है यानी रेचल क्या करती है चली जाती है उस जगह में। वह जगह जो होती है वो शहर से बहुत दूर तो होती है, लेकिन वहाँ पे एक सुकून होता है। तो वह क्या करती है वहाँ पे ठीक है अपने काम स्टार्ट करने के बारे में सोचती है, लेकिन अभी भी जो है वह सदमे से नहीं अभरी है। उसे अपना बच्चा दिखाई देता है, बच्चा हंसते खेलते दिखाई देता है। वह बार बार उसी को याद करती है। सब चीज़ों से वह परेशान हो चुकी है। तो यहाँ पे पास में घर होता है, वहीं पे जो है घूमने के लिए जाती है। वहाँ पे 2 बंदे होते हैं फिल और मैरी, तो वह इनसे बात करती है। वहीं पे एक लेडी भी होती है। वह लेडीज से बोलती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन दरअसल वह लेडी जो होती है वो साइको होती है। अब यह सब बातें सुनकर उसे बहुत अजीब सा लगता है। वह घर आ जाती है, लेकिन घर में जो है उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। तो वहीं पे जो होता है एक लाइट हाउस होता है। अब लाइट हाउस में जाती है। जब लाइट हाउस में जाती है तो उसे यहाँ पे जो है ठीक ठाक लगता है, उसे थोड़ा मन से बहल जाता है। वहीं पे एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है एल्गन। एल्गन जो होता है यहाँ से बात कर रही होती है। अब पहले दिन तो होती है यहाँ पे ये नॉर्मली बात उससे करती है और घर आ जाती है, लेकिन जब ये घर में आती है तो उसे फिर वह अजीब सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि इसका बेटा जो है उसका इंतजार कर रहा है, वह जो बार बार यहाँ पे आ रहा है। उसे जो है अपनी बुक ही नहीं लिख पाती है। वह उसे ऐसा लगता है कि पानी में जो है उसने किसी ने डुबो दिया है, किसी ने जो है उसको पानी में गला दबा दिया है। वह अपने बेटे से ही डरने लगी थी। अब यह सब जो है काफ़ी दिन तक चलता रहा। वह जो है अगले दिन फिर वहीं पर जाती है। वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एल्गन मिलता है। एल्गन के साथ जो है ये बातें करती है। अब यहाँ पे जो है ये एल्गन पे थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका बढ़ने लगा हुआ है। एल्गन के साथ जो है जीने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ने लगी है, तो वह जो है इससे बातें वगैरह भी बढ़ाती है और यहाँ पे जो है इनकी बातें जो है काफ़ी आगे तक चली जाती है। धीरे धीरे जो है यहाँ पे रेचल को एल्गन के साथ अच्छा लगने लगता है। ये थोड़ी इसके साथ जब भी रहती रही खुश रहती रही, लेकिन जैसे ही घर आती रही तो वापस ये सब पंगा होने लगता रहा। तो वह जो ये सब बातें जो है अपनी फ्रेंड से बताती है। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है रेलन। रेलन से यह सब कुछ बताती है। रेलन बोलती है कि तुम्हें जो अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे यह सब बातें होती है। अब वह जो है एक दिन रात में अपने घर में होती है, तब उसे बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा जो है यहीं पे है। अब यहाँ पे यह सब देख के वह बहुत डर जाती है। तो वह क्या करती है रात ही में जो होती है वहाँ पे चली जाती है लाइट हाउस। और वहाँ पर जाती है तो वहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे जो है उसे बात कर रही होती है। तो यह लड़की जो होती है अपने आप को उसके हवाले सौंप देती है और यहाँ पे जो है एक बहुत ही अच्छी नाइट जो होती है इनकी जो है सुकून से बीत जाती है। सुबह जब होती है तो उसकी माँ को लगता है कि यार वो कैसी अजीब सी माँ है, मतलब उसे जो है क्या कर रही है सब। वो तो वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो फ्रिज में लिखा होता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे आया था, यानी यहाँ पे जो है उसका बेटा आया था, थॉमस यहाँ पे आया था। अब यह सब देख के जो है उसे बहुत अजीब सा लगता है।
हालांकि फिर जो है वह उसी से बंदे से मिलती है, वो एंगल से मिलती है, तो वह बोलती है शाम को एक पार्टी है तो हम वहाँ पे एक साथ चलेंगे। यह बात डिसाइड हो जाती है। शाम हो जाती है तो वह क्या करती है, वहाँ पार्टी में चली जाती है। वहीं पास के जो गांव में एक बहुत अच्छे जो है वहाँ पार्टी वगैरह चल रही होती है, वहाँ त्यौहार होता है तो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। ये भी वहाँ चली जाती है। ऐसे वहाँ जब देखती है तो उसे अच्छा लगता है। अब यह जो है धीरे धीरे उसका इंतजार कर रही होती है, टाइम निकलते जाता है। तब थोड़ी देर बाद हो जाती है तो वह नहीं आता है, तो यहाँ के गांव वाले के लोगों से उसके बारे में पूछती है। लेकिन जैसे ही उसके बारे में पूछती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है। दरअसल वह जिस बंदे के बारे में पूछ रही है वही तो जिंदा ही नहीं है, वह तो ये 6 महीने पहले ही मर चुका है। अब यह सुन के तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उससे अभी मिल के आई हूँ, मैं तो उससे डेली वहाँ भी जाके मिलती हूँ। लेकिन गाँव वाले बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वह तो बहुत पहले मिल चुका है। तो वह क्या करती है, एक बंदे के साथ आती है, यानी वहाँ पे एक बंदा जो होता है फिलिप, वह जो उसके साथ वहाँ पे आती है। वहाँ पे आके तुरंत वहाँ पे देखती है वो, तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता है, ना वहाँ पे कोई सामान होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर कल रात को सब कुछ था, सारे सामान वगैरह तब तो कल रात को तो यही रुकी थी, आज कुछ भी नहीं है। अब ये क्या हो रहा है उसकी समझ में नहीं आता। तब फिलिप बताता वहाँ पे कि 6 महीने पहले जो है यहाँ पे खून हुआ था, यानी यहाँ पे जो बंदा रहता रहा जिसका तुम नाम ले रही हो आर्गन, उसकी जो पत्नी है किसी के साथ संबंध थे, और यह जो है उसके पति को पता चल गया था। तो उसने क्या किया था, उस बंदे को ही मार दिया और अपनी पत्नी को भी यही मार दिया था, और खुद यहाँ से ऊपर से नीचे कूद के मर गया था। तो यह जो उसको कहानी बताता है। अब लेकिन यहाँ पे इसको तो कुछ भी यकीन नहीं होता है, तो वह वापस आती है, कई लोगों से पूछती है। वह फिल को जो है अपने घर भी लेके आती है, क्योंकि उसके पास एक कैमरा होता है जिसमें उसने फोटो ली होती है, तो उसको दिखाती है। लेकिन कैमरे के अंदर तो रील ही नहीं होती है, रील खाली होती है। अब इसकी कुछ भी सबूत ही नहीं इसके पास कि आखिर कैसे साबित करे, लेकिन हर कोई जो है उसको वही जवाब देता है। अब यहाँ पे उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। वह अपनी फ्रेंड को भी ये सब बातें बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है शायद तुम ज़्यादा टेंशन ले रही हो इसलिए तुम्हें ये सब हो रहा है। लेकिन हकीकत में क्या है ये तो अब रेंचल को ही पता है, क्योंकि वह तो ये सब एक्सपीरियंस कर रही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ये सारी चीज सपने हो। उसी रात में जो होता है लाउड हाउस में कुछ लाइट जल रही होती है, ऐसे लगता है कोई से जो है इशारा कर रहा है, हो सकता है वहाँ वही बंदा एंगल हो। तो वह जो जाती है वहाँ पे, जब वो वहाँ पे जाती है ऊपर जाती है तो वहाँ पे वो तो बंदा नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रेंड होती है, ये रेलन जो होती है वह वहीं पे होती है। अब यहाँ पे जो वो उससे बात कर रही होती है, वो उसको समझा रही होती है, तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है, वही लाइट हाउस वाला बंदा आ जाता है। अब यह बात करते करते क्या होती है, वो लाइट हाउस वाला बंदा जो होता है उसको मार देता है, और यहाँ पे जो होता है उसकी मौत हो जाती है। यह देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, वह तो वहाँ तुरंत भागती है। भागते भागते जो होती है वह गाँव आ जाती है, और गाँव में जो लड़के लोग बाकी लोग होते हैं उनको बताती है ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया है। तो वहाँ से एक बंदा जो होता है उनके साथ जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, सब क्लीन होता है। ना वहाँ पे लड़का होता ना लड़की की लाश होती है, ना खून वगैरह कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे सब क्लीन होता है। तो इसका जो है अब इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। गांव वालों को ऐसा लगता है कि ये लड़की जो शायद साइको है, या फिर ये लड़की जो पागल हो गई है। अब यहाँ पे यही सब चलता रहता है, वह यकीन ही नहीं हो पाता उसको कि यहाँ पे हकीकत क्या है और यहाँ पे जो है या इमेजिनेशन क्या है। वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वह कोशिश करती है कि यहाँ पे सबको हकीकत पता सके। वह जो है अपनी फ्रेंड के जो है रिश्तेदारों को फ़ोन लगाती है, उन सबसे पूछती है कि वह कहाँ पे है, लेकिन कोई भी उसका सही जवाब दे ही नहीं पाता है। कोई भी जो उसको नहीं बता पाता ही कहाँ पे है। वह जो है उसी साइको लेडी के पास जाती है, उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तब वो लेडी बताती है कि तुम्हारा बेटा जो है तुम्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोन कर रहा है और तुम्हें कुछ बताना चाहता है। अब यह सब सुन के वह घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है, यानी यहाँ पे जो है उसका बेटा आसपास ही है। अचानक तभी क्या होता है, कोई पीछे से उसका मुंह जो है पकड़ लेता है, और जब वो मुंह पकड़ता है पीछे में दिखाया जाता है कि और कोई नहीं है बल्कि उसका पति ही है। यहाँ पे प्राइड जो होता है उसके मुंह को पकड़ लेता है, उसको बांध लेता है। दरअसल अब हमें समझ में आता है कि यह सब जो है पूरा जो है खेल खेला गया है, यानी यहाँ पे उसके पति ने उसकी फ्रेंड ने यहाँ पे गेम प्लान किया हुआ है इसको पागल बनाने का। दरअसल उसका जो जब बच्चा खत्म हुआ तो जब इनके बीच गैप हुआ था, तो यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड जो होती है इसके पति को अपने वश में कर लेती है। वह उससे प्यार वगैरह का नाटक करती है ताकि वहाँ जो है उसका पति उससे प्यार करने लगे। अब यहाँ पर एंजल का पति जो होता है वो उसकी फ्रेंड से प्यार करता है, या रेलन से प्यार करता है। तो यहीं पे एक प्लान बनाते हैं ये लोग कि उसको जो है ऐसे तो मार सकते नहीं है, क्योंकि ऐसे मार देंगे तो हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा जो बहुत बड़ा होता है। और लड़की जो होती है बहुत नामी ग्रामी होती है, तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगा। तब ये क्या करते हैं कि एक नकली एल्गन बनाते हैं, यानी एल्गन पहले तो मर चुका होता है, तो उसी के नाम पे एक बंदे को भेजते हैं जिसका नाम होता है पैट्रिक। उसको भेजते हैं ताकि यहाँ पे जो है ये सब साइकोलॉजी गेम खेल सके और लोग जो इसको पागल समझ सके। और ऐसा ही होता है, अब लोग जो है इस गाँव वाले इसको पागल समझ रहे हैं।
तो इनका जो प्लान होता है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इनका जो पति होता है यानी प्राइड जो होता है इस लड़की को उठाता है लेकर चले जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है जो नकली एल्गन होता है यानी जो पैट्रिक होता है उसे याद आता है कि उसने जो है जो कैमरे की रील है वो वहीं पे फेंक दी थी, यानी कैमरे की रील अभी भी जो उसी जगह में डली हुई है और पुलिस के लिए एक सबूत बन सकता है। तो यही क्या करता है, उस रील को उठाने के लिए आता है। जब ये रील को उठाने के लिए आता है तब देखता है कि लाइट से कुछ ऊपर रोशनी आ रही है। तो भाई जो है लाइट हाउस जाता है, धीरे धीरे लाइट हाउस के ऊपर ही आता है। लेकिन एक अजीब सी चीज़ जो इसके ऊपर आती है बहुत ज़्यादा डर ही आता है। अब वो चीज़ क्या होती है भाई समझ में नहीं आती है, लेकिन ये डर बहुत जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है यहाँ पे जो होता है उसका पति रेंचल का उसको बांध के लेके नाव में आ रहा है और उसके पैरों में जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर बांध दिए और उसके हाथ पैर को बांध के उसका एक सुसाइड नोट जो होता है वो वहीं पर छोड़ देता है, जिससे कि यह जो है लोगों को लगे कि इसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन दरअसल यह जो है इसको मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। यह जो है इसी नदी में इसको डुबा देंगे, उसके पैरों में पत्थर बांध देंगे, जिससे कि यह जो है ऐसा लगे लोगों को ये मर चुकी है। और ऐसा ही होता भी है, यह जो है उसे वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। अब जब नीचे फेंक देते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, ये नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी क्या होता है अचानक उसका बच्चा आ जाता है, यानी बच्चे की जो आत्मा होती है वो आ जाती है, इसकी मदद करती है, इसको चाबी दे देती है और वहाँ पे यह जो है अपने आप को बचा लेती है। बचाने के बाद जो है ऊपर आ जाती है। तब तक उनके जो पति होते हैं यानी प्राइड जो होता है वो थोड़ी आगे आ चुका होता है। उसे ये नहीं पता होता उसकी वाइफ बच चुकी है। वह आगे आके देखता है तो ये जो लाइट हाउस से कुछ लाइट आ रही होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो नकली एल्गन है यानी पैट्रिया है उनको धमकी देना चाहता है या फिर उनसे जो ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहता है, इसलिए वहाँ पे जो है वह लाइट दे रहा है। तो यहाँ पे यह दोनों क्या करते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं, धीरे धीरे यह जो है ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जब देखते हैं ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि होता तो यहाँ पे पैट्रिक ही है, लेकिन अब जो उसका स्वभाव बदल चुका है, यानी अब जो है उसमें असली एल्गन जो मर गया था उसकी आत्मा जो उसके अंदर आ चुकी है। और वहाँ पे जो है वह उनसे बातें कर रही होती है। बात करते करते वह जो है उसे मारने लगती है। मारते मारते जो होती है वहीं पे एक लोहे की जंजीर होती है सीधे उसके पेट में घुसेड़ देती है और पेट में घुसेड़ने के बाद क्या होता है इसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे उसका पति तो मर चुका होता है, उसकी फ्रेंड को भी जो है वो ऐसे ही मार देता है, यानी यह दोनों जो होती है मर चुके होते हैं। अब यहाँ सब रेंचल जो है वहाँ पर पता चलता है तो वह आगे आती है, वह भी उसको लाइट दिख रही होती है। तो वह आगे जाके देखती है कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। जब वो यहाँ पे आगे जाके देखती है तो यहाँ पे उनके पति तो मरे मिलते हैं। वो और ऊपर आके देखती है, ऊपर आके देखती है तो वहाँ पे वही नकली एल्गन होता है, उससे बातें वगैरह कर रही होती है। लेकिन उससे बात करते करते वह बंदा क्या होता है ऊपर से नीचे कूद जाता है और वहाँ से नीचे कूदने के बाद जो होती है उसकी वही दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल असली एल्गन जो होता है वो अपनी पत्नी से प्यार करता रहा, लेकिन उसकी बेवफाई सहन कर नहीं पाया, इसलिए उसने मार दिया। और यहाँ पे ऐसा भी फिर से वही हो रहा था। तो वह जो है यहाँ पे उस लड़की को तो बचा लेता है लेकिन बाकी लोगों को मार देता है। वही साइको लड़की जो होती है फिलिप्स को सब बता देती है, तो फिलिप भी यहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद जो यह सब वो देखता है। अब वो देखता है सारी सिचुएशन समझ जाता है कि यहाँ पे जो है इन लोगों ने प्लान करके उसको मारा होगा। तो वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन वहाँ पे फिलिप जो होता है सब गवाही दे देता है और वह जो उस लड़की को बचा लेता है। अब यहाँ पे वो लड़की जो है बच जाती है, यानी रेचल जो होती है वो सही सलामत बच जाती है, उसे कोई केस नहीं होता है। वह वापस घर आती है और अपने बेटे को याद करती है। वही जो साइको लड़की ने उससे कहा था कि तुम जो है खुशहाल रहना, अच्छे से रहना, तो ये जो एंजल क्या करती है यहाँ पे खुश रहने की कोशिश करती है। वह कोशिश करती है कि वह दुखी ना रहे ताकि उसका बेटा भी दुखी ना रहे। और यह पहली सी कहानी जो होती है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह कहानी जो है ठीक ठाक है और बहुत ही अच्छी कहानी मेरे को लगी, तो इसलिए मैंने जो इसका जो है आपको सामने लेके आया हूँ। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।